परावर्तन हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना। कितना क्लास हो गया आप लोग का, बोलिए तो। तीन क्लास हुआ है। तीन क्लास में हम लोगों ने सिर्फ क्या पढ़ा है, प्रकाश का प्रकृति के बारे में जाना है ना, कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वो कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर रूम में अंधेरा होगा तो कोई चीज हमको दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि किसी भी चीज को देखने योग्य बनाता है कौन? प्रकाश। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकरा कर हमारे आंख में आता है तो उसका छवि बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तब हम उसको देख सकते हैं। और आपको बताए थे कि प्रकाश जो है तरंग की तरह भी व्यवहार करता है और कण के तरह भी व्यवहार करता है ना। और आपको ये भी बताए थे प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस बात का ये मतलब है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता। और आपको ये भी बताए थे कि प्रकाश का जो है, जो प्रकाश चलता है तो वो किस सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे में? सीधी रेखा में गमन करता है। और आपको बताए थे कि सबसे अधिक प्रकाश का जो चाल होता है कहाँ होता है? निर्वात में होता है। कितना होता है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपको हम बताए थे कि प्रकाश पैदा करने के अनुसार, उत्सर्जित करने के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रदीप्त होता है और अप्रदीप्त। जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त बोलते हैं। जो अपना प्रकाश जिसके पास नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त बोलते हैं। जैसे कि आपका लैंप हो गया या सूर्य हो गया या तारे हो गए, है ना, या बिजली बल्ब हो गए, तो ये सब प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। जब बेंच, टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त, है ना। लौटने को क्या कहते हैं? लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये हमारा सरफेस है, मान लीजिए कोई मतलब कि स्मूथ सरफेस है, दर्पण है, मिरर। क्या है? मिरर है। सुनिए अब यहाँ से, अब सुनिए एक बात आप लोग की सवाल नहीं की है कि आप एक ठो ही काहे लेते हैं प्रकाश? ऐसा कोई को प्रकाश होता है? नहीं। तो प्रकाश आता है तो गुच्छा में आता है ना, तो हम गुच्छा को यहाँ दिखा नहीं सकते, है ना। दिखाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सुविधाजनक नहीं होगा, है ना, कंफर्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जो है ना प्रकाश का कोई एक किरण को लेते हैं। किसको लेते हैं? किरण। एक किरण को लेते हैं। जैसे टॉर्च है, टॉर्च जलाते हैं तो किरणों का समूह निकलता है ना, तो इसलिए एक ठो लेते हैं। सुनिए अब ये प्रकाश आया और दर्पण से टकराया तो उस प्रकाश स्रोत से आने वाले किरण को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। आपको ये भी लिखाए थे प्रकाश का वो किरण जो दर्पण से आकर के टकराता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। या नहीं तो प्रकाश स्रोत से, यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है ना, प्रकाश स्रोत है। अब कुछ भी जले, टॉर्च जले, सूर्य है, जो भी है, तो ये प्रकाश का स्रोत है। और प्रकाश का स्रोत से आने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण पर पड़ने वाले किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और टकरा कर लौट गई किरण को क्या बोलते हैं? बोलिए, परावर्तित किरण, है ना। जानते हैं फिर भी बोलिए, नहीं जानते फिर भी बोलिए, लेकिन बोलिए। टकरा कर लौट गई किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और अभी आपको बोले थे कि एक काल्पनिक रेखा बीच में हम डाल देते हैं, है ना, ये क्या होता है? लंबा होता है, तो ये क्या होता है? अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और यहाँ पे जहाँ पे अभिलंब डाले हैं इसको बोलते हैं, जहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहाँ पे खड़ा उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये हो गया, इतना बात किए। अब हम लोग और एक बात करेंगे, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ये लिखाए थे कि आपतन कोण नहीं लिखा थे, ये चित्र। आपतन कोण आई नहीं लिखा है और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर, परावर्तन कोण आर। तो अब लिखेंगे
देखिए ये बाकी सब हो गया है। हाँ। आपतित किरण हो गया है, परावर्तित किरण है हो गया, जहाँ तक हमको याद है आपतन बिंदु हो गया, अभिलंब हो गया, ये दोनों छूट गया है ना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे आपतन कोण। आपतन आपतन कोण, आपतन कोण। सर यही पे आपतन आपतन दोनों अलग। आपतन कोण में हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और आपतित किरण और सातवां में आप लोग को ऐसे ही पढ़ा दिए। आपतित किरण और आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से डिनोट किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाता है? इसे आई से, है ना, आई से डिनोट किया जाता है। आई से डिनोट किया जाता है। इसे कोण आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण आई। कोण आई से डिनोट किया जाता है, यानी आई से डिनोट किया जाता है। कोण लगा दीजिए और भी अच्छा है ना। तो इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से। आप याद रखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट किया जाता है। लिख लिए ना, परावर्तन कोण। परावर्तित परावर्तन। एक क्लास जब खत्म हो जाएगा ना तो फिर प्रैक्टिकल के लिए अलग से टाइम रख लेंगे, है ना। जितना भी चीज होगा प्रैक्टिकल कर लेंगे, देख लेंगे। अब कुछ मटेरियल हमको लगता है मंगाना पड़ेगा, तुम लोग के भरोसे नहीं चलेगा। तो क्या बोलते हैं कि परावर्तित किरण, है ना, कौन सा किरण? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, है ना, ये वाला कोण, ये वाला यहाँ जो कोना बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये वाला। तो परावर्तित किरण नाम से ही पता चल रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आप एक दो बार घर में क्या कीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा? कोई रफ पेपर लीजिएगा, जब पढ़ने बैठिएगा, कुछ पढ़ने मन नहीं करेगा तो आप ये बना लीजिएगा, ये वाला डायग्राम बना के सब कुछ एक दो बार दर्शा दीजिएगा तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा और याद हो जाएगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन तो परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। नाम से ही पता चलता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसे कोण आर से, है ना, डिनोट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। कोण आर से डिनोट किया जाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? कोण आर से डिनोट करते हैं। नियम वी आई, इतना बार भी लगाना है ना। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए, है ना, जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं, है ना। जैसे प्रकाश आया, है ना, प्रकाश, सुनिए, प्रकाश आया और टकराया, है ना, यही ना, और टकरा कर क्या हुआ? लौट गया।
ये काम होने में ना ये कुछ नियम का पालन करता है। क्या करता है? कुछ नियम का पालन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन के नियम। ये हमेशा ही इस नियम का पालन करे। प्रकाश जब भी परावर्तन होगा प्रकाश का, तो हमेशा जो नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 2 नियमों का पालन हमेशा करता ही करता है। तो परावर्तन के नियम किसको कहते हैं? प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उसे परावर्तन का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। ये परिभाषा आपको नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बोलिएगा परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं जो अभी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? तो इसको लिख लीजिए पहले कि परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहा जाता है। परावर्तन का नियम कहा जाता है। समझे भैया? परावर्तन प्रकाश जिन नियमों का पालन करते हुए परावर्तित होती है, मतलब कि जिन नियमों का पालन करते हुए टकराती है और टकरा करके लौट जाती है, उसको हम परावर्तन के नियम कहते हैं। परावर्तन के 2 नियम लिखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। इसमें लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम जो है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कि कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण I है ना बराबर कोण R, है ना? कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको कुछ भी याद नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिर्फ आप ये याद है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सो भी पहला नियम हो गया, है ना? खाली इतना लिख दीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, सो भी पहला नियम हो गया। अब जो दूसरा नियम है, आपतित किरण कितना हीरो है इसमें? 3 हीरो है। है तो 4 हीरो। देखिए कौन कौन, देखिए ए भाई देखो डायग्राम के थोड़ा देख लो, उसके बाद फिर आप लिखते रहें। ये आपतित किरण है, 1 हीरो हो गया। ये परावर्तित किरण 2 हीरो होगी, एक अभिलंब 3 और ये आपतन बिंदु 4। तो मतलब कि दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही सरफेस पर होता है, एक ही सतह पर होता है। ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ है अपरावर्तित किरण यहाँ है ना, आपतित किरण परावर्तित किरण यहाँ है तो अभिलंब यहीं पे हो। तीनों एक, चारों जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये चारों एक साथ में होता है, एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब डाला गया, अभिलंब डाला गया, अभिलंब डाला गया, अभिलंब और आपतन बिंदु,
आपतन बिंदु एक ही तल में मौजूद होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं या होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं, एक ही तल में मौजूद। नियम कितने हैं? परावर्तन के नियम कौन कौन है ना? परावर्तन के नियम को लिख है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ऑप्शन रहेगा 2, 3, 1, 5, तो आप किस में मारिएगा? 2 में मारिए, ठीक है। उसके बाद परावर्तन के कौन कौन नियम है तो ये लिखना पड़ेगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सभी एक ही तल में मौजूद होता है। आइए थोड़ा सा और समझ जाते हैं इसको, है ना, इसको और समझ लेते हैं। देखो भाई, ये क्या है? बोलो नाम, बोलो इसका, आप लोग बोलो नाम। ये आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं क्या? किरण कैसे हुआ रे? हाँ, किरण। इसको बोलते हैं क्या? अभिलंब, अभिलंब। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। बोलिए आपतन बिंदु, जितना बोलिएगा उतना आपको दिया होगा। ये कौन सा है? ये कौन? आपतन कोण आई है ना, और ये परावर्तन कोण क्या है? आर। अब समझ, परावर्तन के नियम कितने हैं? 2। कितने नियम है? 2। परावर्तन के पहला सवाल तो यही से बनता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि परावर्तन के कितने नियम, तो आप बोलिए परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन नियम है? तो पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। जब भी प्रकाश जो है ना रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तित होगा, तो हमेशा ये वाला कोण के बराबर होगा, हमेशा। मतलब जितना से आएगा उतना से जाएगा, जितना से आएगा उतना से जाएगा। अगर आते समय अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो जाते समय भी कितना डिग्री कोण बना? 60 डिग्री। चाहे आप बोर्ड में परावर्तन कर लीजिए, टीना में परावर्तन कर लीजिए, ऐना में कर लीजिए, अवतल में कर लीजिए, उत्तल में कर लीजिए, समतल में कर लीजिए, पानी में कर लीजिए, कहाँ जहाँ भी करना है ना, जहाँ भी करना है तो जो हमेशा जो है परावर्तन कोण जो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा? बराबर। हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही जगह पर होगा। तीनों क्या होगा? एक ही सतह पर, एक ही समतल पर, एक ही प्लेन पर क्या होगा? मौजूद होगा। ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ से ये मेन टॉपिक है, इसको पूछता है कुछ ना कुछ बात यहाँ से यहाँ तक जो पढ़े हैं एग्जाम में गारंटी पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा। या तो वो पूछ लेगा कि आप परावर्तन के कितने नियम है, तो बोलिएगा 2 नियम। ऑब्जेक्टिव में ये पूछता है परावर्तन के कौन कौन से नियम है, लिखने के लिए पूछेगा तो 2 या 3 नंबर में आपको पूछेगा। में दर्पण यानी कि मिरर। मिरर क्या होता है? आप लोग अपना भाषा में समझिए तो मिरर, मुंह देखते हैं ना, ऐना क्या होता है? बोलिए। दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है। कौन सा दर्पण पता है? ऐना दर्पण होता है, दर्पण ऐना होता है और दर्पण मिरर होता है। तो देखिए, दर्पण शीशा होता है और कांच होता है। अरे कांच होता है, ये सब बोलिएगा। मिरर किसको बोलते हैं समझिए। पहली बात कि ये क्या होता है? शीशा होता है। क्या होता है? एक शीशा होता है, एक ग्लास होता है। क्या होता है? ग्लास होता है, ठीक है। ग्लास में क्या होता है? यहाँ पे एक सिल्वर जो है ना पेंट चढ़ा रहता है, कैसा ना, चांदी का परत समझ लीजिए, है ना, सिल्वर्ड किया रहता है। क्या रहता है? सिल्वर्ड किया रहता है, सिल्वर्ड किया रहता है। सिल्वर्ड मतलब चांदी का सतह दिया हुआ रहता है, उसके नीचे चांदी का क्या है? सतह दिया हुआ। ऐना जो लेते हैं 10 टका में चांदी खरीदते हैं, तो नहीं, उसका सिर्फ कलर होता है। उसका क्या होता है? चमकता है, उसका कलर होता है, उसमें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होता है ना, उसमें सिर्फ पेंट रहता है। चांदी का एक सिल्वर रहता है, कवर्ड रहता है, सिल्वर कवर्ड रहता है, उल्टा साइड। अब यहाँ कलर कर दिया,
उसके बाद यहाँ पे और दूसरा कोई रंगीन कलर कर देगा, है ना, लाल हरा पीला जो भी होगा उसको कर देगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, दर्पण तैयार हो जाएगा। तो दर्पण उस परावर्तक सतह को बोलते हैं या उस चिकने सतह को बोलते हैं, उस शीशे को बोलते हैं जिसका एक भाग, दर्पण का कितना भाग, एक शीशा ली है तो शीशा कितना भाग, एक भाग इधर एक भाग इधर, तो एक भाग जो है ना, इसमें दो भाग हुआ, दो भाग में एक भाग में पहले क्या रहता है, सिलवट किया रहता है, क्या रहता है, चांदी का परत या सिलवट किया रहता है। उसके बाद कोई रंग का जो है ना पेंट कर दिया जाता है, तब हमारा क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। समझ गए ना, शीशा। तो यही सब बात को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। दर्पण एक प्रकार का शीशा होता है जिसका एक भाग में सिलवट किया रहता है और सिलवट के ऊपर में क्या होता है, कोई भी कलर का पेंट चढ़ा देता है, तो दर्पण क्या होता है, बना देता है। ऊपर से क्या लगा देता है, कवर लगा देता है, स्टैंड लगा देता है ना, स्टैंड ऐसे अटकाने वाला, तो वो आपका देखो लिखिए लिखिए इसमें भी पेट नहीं भरता, पक्का है ना। दर्पण एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ग्लास यानी शीशा होता है ना, क्या होता है, दर्पण एक प्रकार का शीशा होता है, जबरदस्ती डिफिनेशन बना रहे हैं, है ना। दर्पण एक प्रकार का शीशा होता है जिसका एक भाग ऐसे लिखिए, जिसका एक भाग सिल्वर्ड रहता है, क्या रहता है, सिल्वर्ड, चांदी की परत, क्या बोलिएंगे इसको, चांदी की परत, सिल्वर्ड रहता है, चांदी की परत रहता है ना, सिल्वर्ड क्या हुआ रहता है, क्या रहता है और उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर कोई भी रंग का यानी किसी भी रंग का, ऐसे लिखिए, किसी भी रंग का, उसके ऊपर किसी भी रंग का क्या रहता है, पेंट चढ़ा रहता है, मानी जनरल नॉलेज के लिए है ये, कि आपको अगर पूछेगा शीशा कैसे बनता है या शीशा किसको बोलते हैं, तो शीशा एक तरह का क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, दर्पण एक तरह का शीशा होता है जिसका एक भाग क्या रहता है, सिल्वट क्या रहता है, और सिल्वट के ऊपर में कोई भी रंग का पेंट कर देता है, तो आपका दर्पण क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, अब सुनिए, दर्पण के प्रकार, आप किसी भी, है ना, स्टूडेंट से पूछिएगा तो दर्पण का कितना प्रकार होता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट बोलेगा 3 प्रकार, है ना, कि समतल, अवतल और उत्तल। बोल कहाँ गया? लेकिन नहीं, दर्पण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। तो एक होता है आपका समतल दर्पण, इसको समतल, है ना, ठीक हुआ ना, समतल। एक समतल दर्पण हो गया, है ना, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। और दूसरा है आपका गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अरे भाई अभी तो शांत हो जाओ। समतल दर्पण, प्लेन मिरर सब कुछ बताएंगे। प्लेन मिरर, और उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, गोल है ना कोई। स्फेरिकल दर्पण आपको पूछेगा तो दर्पण 2 प्रकार का, समतल और गोलीय। समतल और गोलीय तो 2 प्रकार का होता है। समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। तो एक तरफ से एग्जाम में भी 2 ही बोले। हाँ, 2 ही बोलना है। जब पूछेगा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2। अब मान लीजिए अवतल, उत्तल। दर्पण का प्रकार है, सुनिए, दर्पण का प्रकार है। अब यहाँ पे देगा, सुनिए, इधर अब यहाँ पे देगा ऑप्शन ए, समझा करो बात। ये हो गया समतल, ठीक है,
समतल है, सॉरी समतल हो गया है ना। अब बी में आपका अवतल हो गया और सी में आपका उत्तल हो गया। अभी आपको जवाब नहीं देना, डी में सभी, क्या सभी, अभी जवाब नहीं देना, ठीक है। दर्पण का प्रकार है, दर्पण का प्रकार है। अब कितना, ऑप्शन नंबर ए में समतल, अवतल, अवतल है ना, चलो अवतल है, उसका भी मनोकामना पूरा कर दिया। बी नंबर में उत्तल तल, समतल, समतल, सी नंबर में समतल गोलीय, गोलीय, और आपका दे देगा गोलीय, उत्तल, समतल और आपका अवोत्तल, उत्तल, उत्तल, और डी में देगा क्या करना है सर? ये भी होगा। ऑप्शन चलिए अब कितना ऑप्शन बनाएंगे, देखिए। अब आप इसका जवाब दीजिए। दर्पण का प्रकार कितना, दर्पण का प्रकार कौन है इसमें, समतल, अवतल की, उत्तल की, सभी। अपना बुद्धि सभी लगा, है, सभी है। है तो सभी है। सभी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी। सभी, यस सर। देखिए दर्पण का प्रकार समतल भी है। बोले दर्पण का बारे में बोलते हैं तो सुनिए, वही तो क्लियर करने के लिए इधर आए हैं, बोलिए। देखिए दर्पण का प्रकार समतल भी होता है कि नहीं होता, अवतल भी होता है कि नहीं होता, उत्तल होता है कि नहीं होता, और सभी भी मौजूद है, तो सभी आंसर होगा। कौन होगा, सभी, क्योंकि ये सब जो है ना दर्पण का क्या है, प्रकार है। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, सवाल सेम है, ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन चेंज है तो आंसर भी चेंज। देखिए इसमें सी दर्पण का प्रकार है, सेम टू सेम सवाल यहाँ दिया, समतल, अवतल, समतल, नहीं। अवतल, उत्तल कहाँ गया, वही तो। उत्तल खत्म, तो मतलब तीनों नहीं आया इसमें, ये गलत जवाब। उत्तल, समतल, ये भी नहीं, अवतल कहाँ गया, वही तो। गलत जवाब, गलत जवाब। ये सही है। समतल सही गोली, जवाब, सही। समतल गोलिये में दोनों आ जाता, समतल अवतल और जवाब, उत्तल उत्तल दोनों, दोनों अभी हम लोग पढ़ेंगे। गोलिये में दोनों आता, अवतल जवाब। उत्तल, यहाँ पे तीनों आ गया ना, यस सर, तो समतल। आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। करेक्ट। समझे ये बात। सर पहले का कैसा ये सकता समतल दर्पण का प्रकार ये तीनों होता है। अगर ऑप्शन इस तरह देगा समतल और गोलीय, तो समतल और गोलीय ये मारेंगे। गोलीय का हम मतलब ऐसा अवतल सवाल और देखे हैं, अवतल दोनों होते हैं। ऐसा तो सवाल ऐसा हम देखे, और आपका शायद बुक में ही ऐसा सवाल। क्वेश्चन में हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये समतल, उत्तल, अवतल रहेगा सब, तो सभी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए समतल और गोली होगा तो वही होगा, गोलीय में दोनों आ जाता है, अवतल, उत्तल, और समतल में समतल आ गया, तीन आ गया। इधर प्लेन मिरर, इधर उधर नहीं चाहिए। हाँ सर। समतल दर्पण किसको कहेंगे, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, है ना। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। तो पहले इस बात को लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, है ना, समतल दर्पण कहलाता। बताइए कोई बात है, नहीं तो। वैसा दर्पण जिसका जो है ना क्या होगा, प्लेन होगा, सरफेस क्या होगा, प्लेन। परावर्तक सतह क्या होगा, प्लेन होगा, उसको बोलेंगे समतल दर्पण। कैसा बोलेंगे, समतल, है ना, समतल। आंख बंद करके दर्पण देगा, हम देखेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे ये करके क्या? हंस के देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ओ प्लेन है, उबड़ा खबड़ा नहीं, ना उठा हुआ ना धसा हुआ, अच्छा समतल, यही बात है ना, और कोई बात नहीं। अगर जिसका परावर्तक सतह क्या होगा, समतल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, समतल दर्पण में लिखिए आप लोग, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। स्थिति कैसे लीजिए, स्थिति समतल, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की विशेषता लिख दीजिए, विशेषताएं लिख दीजिए।
ठीक है, विशेषता मतलब गुण, है ना। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का क्या विशेषता, मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का नेचर क्या है, किस प्रकार से बनता है, वही चीज है। और ये परीक्षा की दृष्टि से यह भी इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट लगा जाओ, दीजिए। आज का पेपर ही नहीं ये है। लगा दीजिए। हाँ, जो पूछेगा वही पढ़ा। अब आप जो अभी घर जाएंगे, आपको जो करने ऐना कहेंगे तो वो देखेंगे। कर लीजिए, ऐना लेंगे, है ना, हाँ, ऐना में अपना फेस देखेंगे और हम जो सारा बात बताएंगे अभी, ठीक है, उसको हम जो बताएंगे उसको वहां जाके मैच प्रैक्टिकल में देखिएगा ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर होता है या नहीं होता है आपको पता नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आके बोलिएगा सर आप तो यहाँ लिखा है ऐसे लेकिन दर्पण में होता है ऐसे, फिर उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। पहला बात जो है समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। सबसे पहले क्या, वस्तु के बराबर। दैट मीन्स क्या हुआ कि जितना बड़ा हम वस्तु रखेंगे उतना बड़ा ही क्या दिखाएगा फोटो। मतलब ये मार्कर इतना बड़ा है तो समतल दर्पण के सामने रखेंगे तो फोटो में भी इतना ही बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, इतना ही बढ़ेगा। तो लिखेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, है ना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। है। समतल दर्पण लिखाइए ना वैसे क्या पूरा पढ़ा? लिखा है ये सर यहाँ हम लोग ऐसे आपका बोझ हो जाएगा। नहीं होगा। समतल दर्पण में ऊपर में तो समतल दर्पण है ही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और कभी कभी इस बात को पूछे ऐसे लिख देता है वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, इस बात को कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे दे, वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। ये इसी है समतल दर्पण। वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार, मतलब वस्तु का साइज जो होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, आकार होगा, वही इतना फोटो का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। प्रतिबिंब क्या होता है? फोटो है ना, आप एक तो ऐना देखते हैं ना, एक तो मसला यहाँ है, एक तो ऐना, फोटो आपका प्रतिबिंब, डुप्लीकेट मसला है। और डुप्लीकेट नहीं सर तो उसी बोलते हैं हम इमेज प्रतिबिंब। हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? जब प्रकाश में हम अपना छाया देखते तो बहुत बड़ा लगते है उस पर। वो सब भी बात होगी, अभी टाइम लगेगा। बात करेंगे, टेंशन ना लीजिए। अब चम्मच में देख लिया, अब चम्मच अंदर चपटा है ना, और उल्टा साइड तो वैसे उल्का बन जाएगा, हो जाएगा। यस है ना। इधर है तो चम्मच में उल्टा दिखाई देता। या हुआ है। या बाय का हेडलाइट में। अब मजा करना है तो चम्मच ले लीजिए, अपना चेहरा देखिए। देखें हम ऐसे करके इंसिडेंट करता है कोई। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है ना, जितना बड़ा सामान होगा, वस्तु होगा, बिंब होगा, उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा, जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब होगा। मतलब जितना बड़ा सामान होगा उतना बड़ा फोटो होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज होगा, जिस साइज का सामान होगा उसी साइज का उसका पता चले इमेज। शीशा छोटा है उसका सामान बड़ा दिखा है। देखिए लेकिन समतल दर्पण का तो दूसरा है आधा ही दिखा है। कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। सीधा। जैसे कि मार्कर ऐसे दिखाएंगे ना ऐना में, है ना, तो मार्कर का टोपी ऊपर में है ना, ऊपरे रहेगा। ऊपरे रहेगा। फोटो में भी मार्कर का टोपी ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रखिएगा मार्कर ऐसे दिखाई देगा। हम ऐसे दिखा रहे हैं, हमारा पैर ऊपर है, गला नीचे है ऐना, ऐसा होता है? नहीं होता। आप सीधा बनाता है, जैसा आप है वैसा ही, है ना। तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा असली चेहरा दिखाई देता। हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। लेकिन सीधा बनता है लेकिन पार्श्व साइड से उल्टा बनता है। कैसे?
पार्श्व साइड से क्या बनता है, उल्टा बनता है। साइड बाय आज अब हम सुनिए, लोग कुछ इधर देख रहे थे, शीशा में इधर का समान उधर का दिखाई दे रहा है। हाँ, वही पार्श्व सर वही बोला। पार्श्व साइड से क्या बनता है, उल्टा बनता है। आप कभी ऐसे मान लीजिए कि आप बबरी बना रहे हैं, यानी कि बाल बना रहे हैं ना, हेयर बना, अब इसको बढ़िया से कंघी उंगी कर रहे हैं। आपको अगर यहाँ पे देखिएगा ये ठो बाल यहाँ है, इसको बैठाना है तो अब वहाँ लेके जाइए, नवाना पड़ेगा है ना? दूसरे जगह पड़ेगा। अभी ऐसा फेस किया प्रॉब्लम, तो हमको ये ठो बाल संवारना है, वो कंघी जा रहा है दूसरे जगह, तो यहाँ होगा पता है। तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पार्श्व साइड से उल्टा बनता है। सर का शीशा अब बबरी काट रहा है इधर, लेके कर रहा है उधर। जैसे कि आप दर्पण में, दर्पण समतल दर्पण के सामने खड़े हैं, है ना, गोदरेज के सामने खड़े रहिए और आप अपना दाहिना हाथ उठाइए। कैसा हाथ उठाइए, दाहिना। अब प्रतिबिंब का उठेगा वो ठो उधर वाला, आप उठाइएगा ये ठो, अब प्रतिबिंब का हिसाब से बनेगा उल्टा। मतलब कि आप दाहिना उठाइएगा तो प्रतिबिंब का बायां है, बायां नहीं उठता, वही उठता है लेकिन उल्टा करके दिखा ना। जैसे आप देखिएगा क्या बोलते हैं इसको, एम्बुलेंस में उल्टा लेकर एस को एस लीजिए, एस को ऐसा रखिएगा तो एस ऐसा बनेगा। हाँ, आर को भी ये देखो, अब देखो 5 को ऐसा रखिएगा ना, 5 ऐसे बनेगा। हाँ देखिए, लेकिन एक को ऐसे रखिएगा तो ए ही बनेगा, यही बनेगा। यस सर। देखिए ये सब जानकारी ना आगे कम आता है, ठीक है। अगर W को हम अगर प्रतिबिंब के बल क्या बोलते हैं, किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, W बनेगा। W ही बनेगा ना। ये सब आप रीजनिंग में आगे पढ़िएगा ना तो वहाँ काम देगा, ये सबको बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यही तो बता के लिखा के छोड़ देता है। ये सब आपको दिखाना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। अगर एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, लेकिन पीछे से तो उसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है कि एम्बुलेंस का उल्टा लिखा है। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये 2 बार। और लिखेंगे तीसरा नंबर, प्रतिबिंब पार्श्व साइड से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्व साइड से क्या बनता है, पार्श्व सतह से उल्टा बनता है, उल्टा बनता है साइड। हाँ उल्टा बनता है साइड। लिख दिया हम हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। प्रतिबिंब पार्श्व साइड से क्या बनता है, उल्टा बनता है, बगल से उल्टा बनता है ना, पार्श्व साइड से उल्टा बनता है। और एक इंटरेस्टिंग बात समझ, इंटरेस्टिंग बात, अगला गुण जो है, ये 3 गुण समझ में आया। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब। दूसरा कि प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। और तीसरा कि प्रतिबिंब पार्श्व साइड से उल्टा, हम दाहिना उठाएंगे तो प्रतिबिंब का लगेगा कि बायां उठ रहा है ना। अब अगला बात है कि यहाँ पे ना एक रख दिया शीशा, ये है आपका क्या, समतल दर्पण। क्या है ये, समतल दर्पण, समझिएगा, ठीक है। ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। और यहाँ पे कोई मान लो रामू सामू जो भी खड़ा है ना, यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक है, कोई भी है। अब मान लीजिए यहाँ से ये है ना, ये मान लीजिए 1 मीटर पर खड़ा है। कितने मीटर पर खड़ा है, यहाँ दर्पण से 1 मीटर पर खड़ा है, तो प्रतिबिंब भी जो है ना दर्पण से 1 मीटर पर ही बनेगा। प्रतिबिंब जो है इसका ये यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बड़ा ये यहाँ है। दर्पण से कितना मीटर है, 1 मीटर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 1 मीटर पीछे बनेगा। मतलब जो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु का दूरी बराबर होता है। कहाँ से, दर्पण से वस्तु का दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर। अब मान लीजिए ये आप 1 कदम आगे जाइएगा, प्रतिबिंब 1 कदम पीछे जाएगा, आगे नहीं आएगा। आप 1 कदम प्रतिबिंब आगे जाइएगा तो प्रतिबिंब 1 कदम क्या होगा, पीछे जाइएगा। आप 1 कदम पीछे आइएगा तो प्रतिबिंब 1 कदम आगे आएगा। मतलब दूरी दोनों बराबर होना चाहिए। क्या, मान लीजिए यहाँ 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है ना। अब यहाँ पे ये आ गया आधा मीटर में, कितना आ गया, आधा। तो अब आगे जा रहे हैं, ये इधर आ रहा है ना, ये भी आपका आगे 1 मीटर 0.5 चले जाए।
मतलब कि यहाँ से आप आगे जाइए, सॉरी ये चले जाएंगे दूर जाएगा ना कितना, सर। यहाँ 1 मीटर में था, आप आधे जाए तो यहाँ पे क्या चले जाए कितना, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। आप आगे जाइएगा तो वो पीछे जाइएगा, वो पीछे रहेगा तो आगे, मतलब कि आप एक कदम आगे जाइएगा, वो पीछे शीशा, जाए। वो पीछे, आप पीछे जाइएगा, वो आगे। तभी तो शर्त है, तब बड़ा दिखाई हाँ, देता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमेशा बराबर होता है। लिखेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। और एक बात है जो आपको बताए, यहाँ किताब में सिलेबस में नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, आप अगर भी स्पीड से घूमिएगा दर्पण के सामने तो वहां पे 2 भी स्पीड से घूमेगा। हाँ, कितना सर, स्पीड अब से, आधा भी मरते हैं तो उसका बाद में दिक्कत नहीं। नहीं, वो दुगना तेजी से काम करता है। देखिए आप अगर भी स्पीड से घूमिएगा, कितना स्पीड से घूमिएगा, भी स्पीड से, तो वहां दिखाएगा दर्पण में कितना स्पीड, 2 भी स्पीड, दोगुना स्पीड दिखाता है दर्पण। इसलिए जो है ना, जो डांसिंग क्लास रूम होता है ना, वहाँ पे चारों साइड दर्पण लगा देता है। हाँ सर, आप इसलिए। थोड़ा भी बहुत नाचता है तो दर्पण पे लगता है कि वो बड़ा अच्छा नाच रहे हैं ना, तो मतलब डांस से थोड़ा अक्सर डांस सीख रहे क्लास हैं। पे जो होता है रूम बना होता है, हाँ, दर्पण लगा। दर्पण लगा रहता है। यही कारण है कि आदमी डांस करके दर्पण का है कि अपने आप को देखे कि हम कैसा डांस कर रहे हैं। अब वहाँ स्पीड में घूम रहा है भी का, और दर्पण में दिखा रहा है कितना भी का, 2 भी का, तो आदमी को लग रहा है बड़ा अच्छा नाच रहे हैं ना, अच्छा स्पीड में हाथ पैर घुमा रहे हैं, तो वो होता है। तो ये बात, और बात है इसमें क्या जी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वस्तु का आकार का बराबर होता है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। हाँ, ये प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, और वास्तविक काल्पनिक प्रैक्टिकल के बगैर आप लोग समझ नहीं सकते। काल्पनिक बनता है मतलब इसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। तो लिखिएगा प्रतिबिंब हमेशा, इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा बताएंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। आभासी बोलिए या उसी को काल्पनिक बोलिए, आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। ये 5 गुण आप समतल दर्पण का याद करके आइएगा, है ना। फिजिक्स आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में